क्योंकि सबके मन में ये प्रश्न है, बहुत बार आया है, अभी भी ऐसे कई हंस हो सकते हैं। तो हमारा काम विठल राव ने पहले ही पूरा तैयार कर लिया। कैसे तैयार किया? प्रश्न पूछ के। लाजवाब प्रश्न विठल राव ने गुरु महाराज को पूछा था कि विठल राव अब या कहीं उलट मिले कि जाए। हे गुरु महाराज, अब मुझे आप ये कहो कि उलट कर परमात्मा में ये हंस कैसे मिलता है? उलट मिले कि म जाय, हंस आवन की रीत सो सभी कही बजाय। हंस कैसे आता है, इसकी सारी रीत आपने बजा बजा के मुझे कही। तो कैसे भ्रुकुटी से ये बिंद माता के गर्भ में आता है, शंखनाल से, ये तो सारा ज्ञान आपने मुझे दे दिया। और ये संसार की रीतियों को हम सब लोग समझते भी है, मगर आप जो ये गहरे भेद की बात बता रहे हो, उलटने की बात बता रहे हो, कृपया इस पे प्रकाश डालिए। ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। हंस अवन की रीत सो सब ही कही बजाय, दया कर अब या कहिए। दया करो। किसी संत को पूछना है तो बड़ी विनम्रता से पूछना पड़ेगा। महाराज ने कहा भी है राजा के संवाद में कि तुम भाकी घट भेद की, आने वेद के माय, प्रगट छान मूसु कहो, अमर लोक किम जाय। वहां भी बड़ी विनम्रता से राजा ने महाराज को अपनी शंका वहां रखी, उसका समाधान किया कि बार बार विनती करूं, कृपा कर गुरुदेव, प्रगट छान मूसु कहो, अमर लोक किम जाए। बार बार पूछना पड़ेगा, विनती करनी पड़ेगी, तब बताएगा। क्योंकि महाराज ने कहा है कि ज्ञान सकल को दीजिए, अड़ नहीं कीजिए कोई, और मंत्र तो सुखराम के दीजिए जागा जो। जो जागा हुआ है उसको ही भेद की बात बताई जा सकती है। ज्ञान तो सबको दे सकते हैं, मगर भेद की बात, गहरे रहस्य की बात जागरूक जो है उसी हंस को बताई जाती है। और जागने का लक्षण यह है, जो बड़ी विनम्रता से सदगुरु के शरण में आके उनको पूछता है कि बार बार विनती करूं सांवड़ जो गुरुदेव, तब ये कहीं भेद की बात बताई जाती है और तब वो भेद ठहरता भी है, क्योंकि पात्र वैसा चाहिए। कहते हैं कि एक आदमी एक संत के पास आया, कहने लगा आप बड़े महात्मा हो, आपके पास ब्रह्म ज्ञान है, तो मुझे बताओ अभी के अभी। अब वो संत जी ने कहा ज्ञान तो है, मगर ये ज्ञान ऐसा वैसा ज्ञान नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान है, इसको तो पात्र देखना पड़ता है। पात्र बनकर आओ, मैं बताऊंगा। उसने कहा मैं हूँ, सुपात्र हूँ, मुझे बताओ। तो उसने कहा ये मेरा कमंडलू है, इसमें जाके तुम 1 किलो दूध लेके आओ। उसमें क्या बड़ी बात है, अभी लाता हूं। अब इधर एक सेवक को बुलाया और वो कमंडलू में गोबर डाल दिया। जैसे उस व्यक्ति के हाथ में वो कमंडलू आया, महाराज ये तो गोबर से भरा हुआ, इसमें कैसे लाऊं? उसी में लाओ। नहीं नहीं, इसमें मैं ला नहीं सकता। अरे तुम्हें क्या है, जब मैं कह रहा हूं उसी में लाओ तो तुम लाओ, मैं देखूंगा उसका क्या करना है। इसमें गोबर है, इसमें मैं नहीं ला सकता। तो
तो संत ने कहा 50 रुपए का दूध इस गोबर से भरे पात्र में नहीं ला सकते हो, और तुम मुझसे ये ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा तुम्हारे जैसे कुपात्र में डालने की तुम बात कर रहे हो, कैसे दे सकता हूँ। मैं रिजू इन बात सुन ली, जो नरनार मेरा होए मोकू मिले तो पावे दीदार। गुरु का होके गुरु में जाके मिलना पड़ेगा। उसके लक्षण भी महाराज ने बताया है, गुरु का होए गुरु में मिले ताका एक होए, सत स्वरूप के जोग बिन और इशक नहीं कोई। ऐसा पात्र है तो ये भेद वहां दिया जाता है। अब विडंबना यह है, इतना ऊंचा ज्ञान पूछने पर भी केवल राजा चंदूलाल के अलावा कोई गुरु महाराज के शिष्य बने नहीं। जो भी हो, राजा विठल राव ने हमारा काम बहुत हल्का किया। हंस आवन की रीत सो सब ही कही बजाय, सब ही कही बजाय, दया कर अभया कहिए। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए, अब मुझे ये मेरा भ्रम दूर कीजिए। अमर लोक किम जाय शब्द सुख कैसे लई। बिना शब्द जगह अमरलोक में जा नहीं सकते, तो अमरलोक में ले जाने वाला शब्द का सुख कैसे प्राप्त होगा, यानी वो शब्द कुदरत कला नियंचर कैसे जगेगी। सो विध भिन्न भिन्न तार कर भेद गुंज कहो मोय, उसकी विधि उसका भेद तार तार कर। तार तार मतलब खुला, प्रकट उसको करो, खुला करो। तो ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न पूछने पर गुरु महाराज ने वो भेद राजा विठल राव को बताया, जिनके माध्यम से हम सबको ये ज्ञान मिला कि सुखराम दास जन बोलिया, सुन जो बचन हमार। हे राजा, मेरे वचन को सुन। क्या वचन है? भ्रुकुटी से बिंद उतरियो। किसकी भ्रुकुटी से यह बिंद उतरता है? पिता की भ्रुकुटी थी। हम कहाँ थे जब हमारा जन्म नहीं हुआ? तब भी तो हम थे, तो पिता के भ्रुकुटी में थे। तो उस प्रसंग को याद करो। भ्रुकुटी से बिंद उतरियो, पड़ियो गर्भ 3 बार। जिस समय जिस पल में माता के गर्भ में ये भ्रुकुटी से ये बिंद उसमें गिरा, वो क्यों गिरा, कैसे गिरा, उस भेद को तुम समझो। पढ़ो गर्भ जिन बार, प्रेम वो उल्टो चाहिए। अब उस प्रेम को तुमको समझना है और उस प्रेम को भजन में लगाना है। उलटने के लिए, सत्सबद नियंचर जागरूक होने के लिए उसी प्रेम की आवश्यकता है। तो मैंने तुमको संसार का, बाहर का प्रेम बताया, किस प्रकार वो मंथन से भ्रुकुटी से बिंद माता के गर्भ में आता है और वहाँ हमें आकार मिलता है। इस प्रेम को तुम पहचानो और उस प्रेम को तुम भजन में लगाओ। शंखनाल को त्याग, यानी अब सीधी श्वासा को ऊपर ब्रह्मांड में नहीं चढ़ाना है। पवन खेचे कष्ट सु, पवन चाड़े कष्ट सु, पूरब खेचे श्वास। ध्यान रहे, राम राम भी करते करते अगर ऐसी क्रिया आपकी हो रही है, ऐसा भजन कर रहे हो, तो गुरु महाराज ने उसको साफ मना किया है। पवन चाड़े कष्ट सु, पूरब खेचे श्वास, जाका घर सुख राम कहे, जमपुर सन मुख बास। आप अपना घर यमलोक में बसा रहे हो, आप तो बड़े आराम से आप यमलोक में चले जाओगे, यानी और कोई योग से ये 10वें द्वार खुल ही नहीं सकता। इसीलिए महाराज ने कहा है कि और जोग उतर चढ़ जावे, जे जन सारे हुई। अपने मन से, ज्ञान से समझ के बाकी
उपाय करोगे प्रेम के अलावा तो आप चढ़ोगे उतरोगे, चढ़ोगे उतरोगे, सुरती यहाँ टिकेगी नहीं। मोह संग चढ़िया जिकारे भाई 8 पौर करनावे। जो मेरे भेद से भजन करेगा, जो इस प्रेम से सासुसास में राम राम का रटन करेगा, उसके घट में ये नियंचर कुदरत कला जगेगी। और धीरे धीरे जब 3 लोक के पार त्रिकुटी आएंगे तो धीरे धीरे वहाँ हमारा अखंड ध्यान होना प्रारंभ होता है। त्रिकुटी तो ध्यान लगता है, उतरता है, चढ़ता है, उतरता है, क्योंकि ये पिंड का एरिया है। ये 3 लोक में तो ऐसा होना ही है। तो भ्रुकुटी से बिंद उतरियो, पढ़ो गर्भ 3 बार, पढ़ो गर्भ 3 बार, प्रेम वो उल्टो चाहिए, शंख नाल को त्याग बंक पिचम दिस गई। बंक नाल ये रीढ़ की हड्डी के अंदर से है। ईड़ा पिंगला सुपना ये तीनों रीढ़ की हड्डी से यहाँ तक आती है। यहाँ से तीनों नाड़ियाँ 3 रास्ते से और आके यहाँ मिलती है। तो महाराज कहते हैं बंकनाल का रास्ता पकड़ो, यानी सांस उसास में सुमिरन करो। दोनों श्वास में सुमिरन करोगे तो बंकनाल का रास्ता खुलेगा, नहीं तो सीधे शंखनाल से बड़े आराम से जाओगे। शंखनाल का रास्ता सीधा है, इसमें कोई कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं है। ये सुल्टा है। महाराज कहते हैं सुल्टो तो सभी चढ़े, उलट चढ़े सो साच। सीधा तो श्वासा को कोई चढ़ा लेगा, कठिन वो है जो सांस उसास से उलट कर चढ़ेगा पीछम के रास्ते से। तो महाराज कहते हैं कि साजन कूची बाहिरो चढ़े शब्द संग तार। यहाँ कोई साधना की आवश्यकता नहीं है, कोई मुद्रा नहीं लगानी है, कोई हठ क्रिया नहीं करनी है। बड़े आराम से, प्रेम से, प्रीति से, शब्द के साथ तार यानी हमारी लीव लग जाती है। सुरती शब्द का मेल होता है। ऐसा बहुत ही अद्भुत वेद महाराज ने विठल राव के माध्यम से हम सबको बताया है कि बड़े गर्भ में आय प्रेम संग जो आवे, फिर दूणों बरसे हेत तब उलटो होए जावे। जिसी भोग की चाय इसी साहिब दिस जागे। सुख रामदास भग प्रेम वे, अंध कंध तजलाज। इसो प्रेम सो चाहिए, राम मिलन के काज। राम जी की प्राप्ति के लिए कैसा प्रेम चाहिए? तो महाराज ने बड़ा सीधा, कोई आड़ नहीं रखी है, खुला किया है क्या। पड़े गर्भ में आए प्रेम संग जो वो आवे। गर्भ में पिता के भ्रुकुटी से बिंद गर्भ में जिस प्रेम से पड़ता है, महाराज कहते हैं फिर दूनों बरसे हेत, उस प्रेम को समझो और उससे दुगना प्रेम भजन में लगाओ। फिर दोनों बरसे हेत तब उल्टो हो जावे, तब नियंचर जगेगा और तब पिछम का रास्ता खुलेगा और तब उलट कर वो ऊपर जाएगा। जिसी भोग की चाय, चाहना सच चाहिए। जैसे भोग की चाहना हमारे मन में रहती है और वो चाहना जब जगती है तो लाज लज्जा अंध कंध तज लाज सब छोड़ के हम वो सब करते हैं। इसी प्रकार भजन में लाज लज्जा को छोड़ो। यहाँ परमात्मा की दुगनी चाह हमारे अंदर आनी चाहिए। चाहना ही नहीं है, कोई कैसे आपको ले जाएगा। अंदर आप चाहते ही नहीं हो, अंदर से वो चाहना जगाओ, वो तड़प जगाओ।
तो जिसी भोग की चाय इसी साहिब दिल जागे, सुख राम दास भग प्रेम वे अंध कंद तज लाज, इसो प्रेम सो चाहिए राम मिलन के काज। ऐसा दुगना प्रेम परमात्मा मिलने के लिए चाहिए, तभी मिलेगा, तभी शब्द जगेगा, तभी सदगुरु की कृपा होगी। प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याय, चार प्रेम सो प्रेम हुए, जब लग झूठी चाव, जब लग झूठी चाव, पांचवो प्रेम कहावे, वागत तब घट होय, उलट हंसो तब जावे, के आया सोई विद चाहिए, दूजी झूठ उपाय, प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याव। न्याव यानी उसका खुलासा, अर्थ। कौन सा प्रेम चाहिए? 5 प्रकार के प्रेम संसार में है। ये जीव विषयों के सुख के लिए ये शरीर में आया। परमात्मा से हम बिछड़े क्यों? कि वहाँ सुख नहीं था, दुख नहीं था। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नहीं, लेना एक न देना कहीं। अब लेना देना क्या? लेना देना तो हम व्यवहार के लिए कहते हैं। लेना देना का मतलब क्या? वहाँ विषयों का सुख नहीं था और हमारे अंदर इच्छा रहने से, मन का संग रहने से विषयों का ही चाहना हमारे मन में थी, जो वहाँ पूरी नहीं हो रही थी। वहाँ सुख भी नहीं था, दुख भी नहीं था। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई। समझो शब्द। ता कारण यो खेल बनाए। किस कारण? लेने देने के लिए, व्यवहार के लिए। कौन से व्यवहार? विषय सुख के व्यवहार के लिए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 ही विषयों का संसार में सुख है। इसमें भी 3 सुख अपने आप मिलता है। 2 सुख के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। कौन सा 2 सुख? बे इंद्रिया का सुख रे हट बिन लियो न जाए, बे नाम दो। और 3 इंद्रिया का सुख सहज में मिलता है। आँख से देखने का सुख, कान से सुनने का सुख, नाक से सूंघने का सुख। इसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वो द्वार खुले हैं, भीतर जो दृष्टा बैठा है वो इन द्वार से जगत में ये 3 इंद्रियों का सुख अपने आप ले रहा है। मगर 2 सुख जो है इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक रसना का, एक स्पर्श का। बस इसी के लिए सारी भाग दौड़ चल रही है। कोई रुक नहीं रहा है, कोई ठहर नहीं रहा है, सबको जल्दी है। अगर कहीं आप बड़ी सिटी में जाके ऊंची बिल्डिंग के ऊपर खड़े रह के देखोगे तो आपको सारा जगत एक तमाशे के जैसी लगेगी। किसी को कोई जल्दी, कोई देर ही नहीं चाहता। हम भाग रहे, दौड़ रहे, दौड़ रहे। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ दौड़ रहे हैं? सबकी मंजिल है सुख। सबको सुख चाहिए, सुख के लिए दौड़ रहे हैं। अब सुख धन कमाने से मिलता है, ये धारणा बन गई है, जो कि गलत है। इसीलिए आदमी पैसा कमाने के लिए पागल हो रहा है। पैसा नहीं चाहिए, हकीकत में भीतर उसको सुख चाहिए। और सुख पैसा कमाने के बाद मिलेगा, ऐसी उसकी झूठी धारणा है। इसलिए वो उसके पीछे दौड़ रहा है। तो महाराज कहते हैं, 4 प्रेम सो प्रेम हुए, जब लग झूठी चाव, 5वां प्रेम कहावे। अब
समय के अभाव में उत्सव की थाली आ गई है। मेरी प्रार्थना है कि हमारे मोक्षवासी बलिराम जी टेलर साहब की आत्मा की शांति के लिए हम सांसों सांस में थोड़ी देर भजन सुमिरन करें और फिर यहाँ हास्य